करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले दिन। आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी, हमने भी करी। ऐसा रहता, उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते हैं और उससे ऐसा पेज घुमा घुमा के उसको कस देते, वो ऐसा रखते हैं, कॉपी पर ऐसा रखा जाता, फिर उसको ऐसा घुमाते, घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे बोलो तो, सबने कराए ना ऐसा, घुमाए, वो घुमाते एक जैसा गोला बन जाता, बिंदु, वो जो नोक होती है ना वहाँ चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूमती जाती है। उसी तरह इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए, तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह चित्त वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली, जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहां चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए। आप इस त्रिपुंड 3 रेखा का दर्शन भगवान विष्णु के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं ब्रह्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं। आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं, श्री जी बाबा के मस्तक पर भी कर सकते हैं इस त्रिपुंड का दर्शन। बस अंतर इतना है, शिव जो त्रिपुंड लगाए हैं वो आड़ा है, तिरुमाला में जो तिरुपति बाबा का अपन दर्शन करते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हैं वो खड़ा है, 2 सफेद बीच में लाल। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रखा। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है, और बाद में एक कुंकू की रौली की एक तिलक को धारण कर रखा है। तो वो त्रिपुंड का जो दर्शन हो रहा है, सोने की 3 रेखाओं का जो दर्शन हो रहा है, वो आप करेंगे। वो सोने की जो 3 रेखाएं, उसका जो दर्शन हो रहा है वो आप कर सकते हैं। और उन 3 रेखा के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, बजरंग बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखा के रूप में दर्शाया गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, गंगा शिव महापुराण की कथा कर रही है। तो जो शिव अपने पास धारण कर रहे हैं, भगवान 33 कोटि देवताओं को भी दे रहे हैं, और 33 कोटि देवता जिन चीजों को धारण कर रहे हैं वो संसार के मनुष्यों को भी दे रहे हैं, संसार के मानव को भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, ये कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा। पर यह करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले दिन। उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर
शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, मां बाबा पर समर्पित करिए। उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है? या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर लगाना। जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। कहते हैं मात्र 12 स्थान पर जो भस्म का प्रमाण कहा गया, मस्तक की, कंठ की, कर्णों की, भुजा की, कलाई की, वक्षस्थल, नाभिकोश, द्वादश तिलक का जो भाव व्यक्त किया गया वो साधारण नहीं है। कहते हैं कि 12 जो तिलक है, ये क्यों कहा गया हिंदू धर्म में कि द्वादश तिलक लगाना चाहिए, 12 तिलक लगाना चाहिए, द्वादश तिलक धारण करना चाहिए। ये 12 केवल तिलक नहीं है, ये 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इस शरीर पर धारण हो जाते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, केवल वो तिलक नहीं है, वो 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा सुंदर आता है कि महाराज जी ये आप कहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर तिलक लगाने पर प्राप्त हो जाता है, तो जब हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड लगाते हैं या शंकर पर हम भस्म चढ़ाते हैं, तो वो 12 जगह पर लगाएं कि एक ही जगह पर लगाएं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 12 जगह पर लगाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को अगर आप भस्म चढ़ा रहे हो तो या तो ऊपर भी चढ़ा दोगे चल जाएगा, और अगर त्रिपुंड भस्म का लगा रहे हो तो एक ही लगाओगे तो भी वो श्रेष्ठ 12 के लिए ही हो जाएगा। शिव को जो समर्पित किया गया वो बस एक ही कार्य, बहुत। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर केवल शंकर को रिझा लिया तो राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, विष्णु भी मिल गए, ब्रह्मा भी मिल गए, देवी भी मिल गई, देवता भी मिल गए। केवल एक शिव को रिझाने पर, एक लोटा पानी, एक कलश जल शंकर को जब हम समर्पित करते हैं तो केवल एक शिव को समर्पित नहीं करते, 33 कोटि देवता भी उसका भाग ग्रहण करते हैं महाराज। केवल एक शिव नहीं, 33 कोटि देव भी उसको ग्रहण करते। कितना सुंदर प्रसंग है देवी भागवत। भगवान कृष्ण, राधा गौलोक धाम में, राधा जी कहीं गई थी और कृष्ण बैठे थे गौलोक धाम में। सुंदर झूले पर मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरा कृष्ण झूल रहे हैं, सुंदर झूले। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, कई मंदिरों में तो झूले भी डले होंगे, हिंडोले डले होंगे। बिहारी जी के वृंदावन में तो खूब हिंडोले डलते हैं, खूब झूले डलते हैं। पर हिंडोला भी हमको कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करता है, झूला भी हमको ज्ञान प्रदान करता है कि झूला आगे गया, पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया। तो झूला भी कहता है बस जिंदगी ऐसी है, कभी सुख कभी दुख, फिर सुख फिर दुख, जीवन ऐसा ही चलना है, हिंडोले की तरह, झूले की तरह। झूला कहता ही है महाराज। भगवान कृष्ण झूले पर विराजमान थे महाराज, और झूले पर भगवान कृष्ण बैठे थे। उसी समय पर गंगा मैया एक स्त्री का रूप धरकर
बड़ा सुंदर माता ने रूप धारण करा और गंगा मैया भगवान कृष्ण को एक टक लगाकर देख रही हैं, भगवान कृष्ण को देख रही हैं। राधा जी का आगमन हुआ। राधा जी जब आई तो उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी गंगा जी को देख रहे थे, गंगा ठाकुर जी को देख रही थी। अब इतने में तो राधा जी का हृदय जल गया। राधा जी को लगा, होता है भाई, जब आप पति के साथ कहीं जाएं, एक सहज भाषा में समझे, और कोई आपके पति को देख रहा हो, पति किसी को देख रहा हो, तो हृदय तो आपका भी जलेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है। गंगा को देखा तो गंगा भगवान कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण गंगा जी को निहार रहे थे, पर दोनों के देखने में अंतर है। गंगा जब भगवान को निहार रही है तो इस भाव से निहार रही है कि ठाकुर मैं आपके चरणारविंद में रहने वाली, आपने गजब कर दिया, मुझे शंकर की जटा में ले जाकर छोड़ दिया, बड़ी कृपा करी। तो गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है। गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है, और भगवान कृष्ण अगर गंगा जी को निहार रहे हैं, भगवान कृष्ण अगर गंगा को देख रहे हैं, तो उसमें भी एक कारण है, उसमें भी एक कारण है कि ठाकुर गंगा को क्यों निहार रहे हैं। ठाकुर गंगा को इसलिए निहार रहे हैं कि मेरे चरणों में रहने वाली, मेरी विष्णुपदी, मेरे चरणारविंद में रमण करने वाली ये गंगा जो नित्य मेरे चरणों में रहती थी, मेरे चरणों को शीतल रखती थी, कोमल रखती थी, वो गंगा आज मेरे पास से निकलकर शिव के मस्तक पर चढ़ी हुई।